हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी जानते हैं कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ। तो आज का मेरा पॉइंट है कि रिश्ता निभाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है, क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं पति पत्नी के रिश्तों पे ये वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बढ़ते जनरेशन में, न्यू जनरेशन में, बढ़ते समाज में तलाक आम बात हो गया है। पहले सिर्फ मुस्लिम समाज में तलाक का प्रोसेस होता था, लेकिन आज के ज़माने में, आज के टाइम में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं और इतने मेंटल डिस्टर्ब रह रहे हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है और ज़्यादा एक दूसरे को सोचने समझने का टाइम भी नहीं दे रहे हैं। तो ये बात सही है कि रिश्ता वो नहीं चलाना चाहिए जो लगे कि उसमें दम घुट रहा है और घुटन हो रही है। लेकिन रिश्ता यूँ अचानक से ख़त्म भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए गाइज कि रिश्ते ऊपर वाले बनाते हैं। अगर हमारी शादी होती है तो ऊपर वाले ने वो जोड़ी सेलेक्ट किया है। हाँ, कभी कभी गलत जोड़ी भी सेलेक्ट हो जाता है और लोग सुधार करते हैं, लेकिन पहले अपने आप को इस चीज़ के लिए टाइम देना चाहिए कि अगर थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी नोक झोंक हो रही है तो उससे धड़ल्ले से रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहिए गाइज। दोनों में ये होना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। पहली बात ये है कि आप अपने रिश्तों में एक दूसरे को अगर रिस्पेक्ट देंगे तो आपका रिश्ता टूटेगा ही नहीं। आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि वो लड़की है तो उसको रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है और वो लड़का है तो उसको ज़्यादा ही रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, लड़कों को भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है और आप लड़की हो तो आपको भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। क्योंकि आप इंसान के नज़रिए से देखो ना, पति पत्नी के नज़रिए से बाद में देखना। एक अगर मान लो एक अनजाने आदमी को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो आपको धड़ल्ले से रिप्लाई देगा, गलत रिप्लाई देगा। तो इसी तरह आप किसी के साथ शादी करके लाए हैं तो उसको रिस्पेक्ट देना आपका, ये क्या बोलूँ गाइस, सॉरी, आपको ये जानना चाहिए और समझना चाहिए कि आप किसी को शादी करके लाए हैं, उसकी सारी उम्मीद आप ही से है, आपके सिवाय वो किसी को नहीं जानती है। क्यों? क्योंकि माँ बाप लड़के को देते हैं, परिवार तो है साथ में। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि फैमिली मायने नहीं रखता है, फैमिली तो बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। एक लड़की को ससुराल में सेट करवाने में और उसको एडजस्ट करवाने में फैमिली का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहला इम्पोर्टेंट उस लड़के का होता है कि जिसके भरोसे माँ बाप अपनी बेटी को दे दिए हैं कि आपके भरोसे बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे आपको अपनी बेटी समर्पित कर दिए हैं। तो इसलिए गाइज, आपको पहला इम्पोर्टेंट किसी भी पर्सन में, किसी भी शादी में, किसी भी पर्सन को ये जानना चाहिए कि किसी से आप शादी की हैं तो उसको रिस्पेक्ट देना मायने रखता है। आप रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे के रिश्तों को रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर आपको कभी लगता है कि आपकी पत्नी गलत है तो उसको अपने फैमिली के सामने या उसके फ्रेंड के सामने या अपने फ्रेंड के सामने उसका इंसल्ट ना कीजिए गाइज। आप उसको अकेले में ले जाके समझाइए कि ये बात ये नहीं बोलनी चाहिए तुम्हें, या ये नहीं करना चाहिए था, मुझे बुरा लगा। आपकी आदतों को आप बताइए, अपने बारे में आप अपने बारे में बताइए और उसके बारे में जानने का कोशिश कीजिए कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके रिश्तों में दरार नहीं आएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी, मैं देखती हूँ, मैं बहुत सारे जीवन के अनुभव से, मैं भी एक मैरिड ही हूँ, तो मैं जीवन के अनुभवों से और अपने इर्द गिर्द में फ्रेंड सर्कल और बहुत सारे रिश्तेदारों को जानते हुए मैं देखती हूँ कि लड़के वाले क्या चाहते हैं। कोई भी लड़का ये चाहता है कि मैं लड़का हूँ, मैं सबसे सर्वेसर्वा हूँ और मैं मायने रखता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके, अगर मैं रिलेशन को रिस्पेक्ट कर रही हूँ, अगर लड़की रिस्पेक्ट कर रही है तो आप भी मेरे रिलेटिव का रिस्पेक्ट करेंगे। आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं तो मेरे पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स हैं। आपके भाई बहन, अगर मेरे भाई बहन है, मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो मेरे भाई बहन को भी आप रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि वचन में तो यही बताया जाता है ना गाइज। बाद में लोग भूल जाते हैं, वो अलग मैटर है। 7 फेरों में तो ये जो शादी की है उनको अपना फेरों में तो ये वचन याद ही होगा कि एक दूसरे के रिश्तों को अपना रिश्ता मानेंगे। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड ये हुआ गाइज, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, एक ब्लॉग में ख़त्म नहीं हो पाएगा और बातें चलती ही रहती है। तो तीसरी बात ये है कि आप अपने परिवार को, जैसे आप
अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मेरे परिवार को ये पसंद है, नहीं पसंद है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, मेरी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह अपनी पत्नी की भी पसंद और नापसंद को अपनी फैमिली को समझाइए कि ये चीज़ उसको नहीं पसंद है, वो नहीं कर पाएगी। क्लियर कीजिए, बातों को क्लियर कीजिए। अगर आप बातें दोनों तरफ से आप अच्छा बनना चाहेंगे तो आप अच्छा नहीं बन पाएंगे, आप अपनी पत्नी की नज़र में ही गिर जाएंगे, क्योंकि कोई इंसान दोनों तरफ से अच्छा नहीं बन पाता है। हर रिश्तों का एक लिमिट होता है और एक दायरा होता है। अगर आप दायरा बनाए रखेंगे कि मेरी पत्नी का दायरा ये है और मेरे पेरेंट्स का दायरा ये है, तो कभी ये रिश्ता ख़राब नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप पत्नी को समझाइए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आप अकेले में समझाइए। अकेले में समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से, सुलझे तरीके से वो समझ पाएगी। ये मेरे नज़रिए से तो ये उचित है। आप लोग भी अपना सुझाव दीजिएगा कमेंट के थ्रू। और चौथी बात ये है कि आप उसको एकदम समझने का कोशिश कीजिए धीरे धीरे प्यार से, क्योंकि कोई अनजानी लड़की आई है, उसका कल्चर अलग रहा है, आपका कल्चर अलग रहा है। मान लीजिए अगर आप लोकल में हैं, एक कल्चर से हैं, तब तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। लेकिन अगर आप अलग अलग कल्चर से हैं तो उसका परवरिश अलग हुआ है, आपका परवरिश अलग हुआ है। तो आप बात बात में क्रिटिसाइज करने की जगह उसकी पसंद और नापसंद को समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, वो भी आपको समझेगी। देखिए क्या होता है गाइज कि कोई लड़की शादी करके आती है तो उसको खुद ही वो डरी रहती है, काफ़ी डरी रहती है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऊपर से अगर फैमिली का प्रेशर और पति का प्रेशर पड़ता है तो लड़की घबरा जाती है और उल्टा सीधा एक्टिविटी करने लगती है। तो उल्टे सीधे एक्टिविटी से उसका घर सेट नहीं होता है, उसका घर टूटने लगता है। लोग उसमें डिमेरिट निकालने लगते हैं। तो डिमेरिट निकालने के जगह अगर आप उसका मेरिट देखिए कि अगर ये नई नई आई है, इसमें क्या क्या मेरिट है, क्या क्या कर रही है, कितने सीखने का कोशिश कर रही है। कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटियों को इस तरह नहीं पालता है कि उसको जाके ससुराल में सब कुछ करना है। ठीक है गाइज, वो इस तरह से आज के जनरेशन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ बाप एकदम ऐसे पाल रहे हैं जैसे बेटा बेटी में कोई ये नहीं है, भेद नहीं है, इक्वल इक्वल है। तो आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि वो अपने फैमिली में बहुत लाड़ प्यार से पली है, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट कीजिए, उसी तरीके से समझाइए, तो काफ़ी बेहतर होगा। तो ऐसा मेरा मानना है गाइज, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी गाइज, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो और आगे बता रही हूँ। और पांचवा ये है कि आप अपनी वाइफ को वाइफ की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि आप लाए हैं कहीं से तो किसी बाहरी पर्सन की तरह आपको ट्रीट करना है। और आपके फैमिली मेम्बर भी जो हैं अपने बच्चे की तरह ट्रीट करें, तो ये रिश्ते नहीं टूटेंगे, कभी नहीं टूटेंगे। पेशेंस रखिए, नई नई है, सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन वो ज़रूर सीखेगी और बहुत बेहतर सीखेगी। किसी के बारे में निगेटिव पहलू ना देकर उसका पॉजिटिव पहलू को ढूंढने का कोशिश कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव पहलू ही जीवन को आगे बढ़ाता है और मायने रखता है। आप उसमें पॉजिटिव पहलू देखिए। निगेटिव तो अगर आपके बच्चे गलती करते हैं, पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर आपके बच्चे गलती करते हैं तो क्या आप उसे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं? नहीं, गलत तरीके से नहीं ट्रीट करते हैं। अगर आपकी बेटी बड़ी है, अगर वो कुछ भी करती है, अरे बचपना है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तो वो नए घर से आई है तो उसमें भी बचपना ही है, वो भी धीरे धीरे ही सीखेगी। वो आपके एज में कैसे खरे उतरेगी? आप कहाँ 60 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है, लेकिन वो बहुत होगी 20-25 साल। आजकल अगर बहुत लेट से शादी हो रहा है तो मान लीजिए 30 ईयर है, तो क्या 30 ईयर में आप सब कुछ जान सकते हो? नहीं जान सकते हो। इस एज में तो लोग आजकल पढ़ाई लिखाई ही करते रह रहे हैं। ये पढ़ने की उम्र है, ना कि वो कोई होटल मैनेजमेंट की है कि, और ना ही कोई रेस्टोरेंट से खोल कर आई है कि आपके बारे में खाना बनाना एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। आप उसको बताइए कि हमें ये टेस्ट पसंद है, हो सके उसको अलग टेस्ट पसंद होगा, जाहिर सी बात है कि वो अलग घर से आई है तो उसकी चॉइस अलग होगी, वो अपने अकॉर्डिंग बना रही होगी। तो आप उसको धीरे धीरे समझाने का कोशिश कीजिए और सारा काम एक साथ अपनी बहू पे ना छोड़ दीजिए। अगर आपके पास हाउस हेल्पर है तो आप हाउस हेल्पर का उससे सपोर्ट करवाइए, हाउस हेल्पर को बताइए कि उसका हेल्प करेगी। अकेले अचानक किसी भी लड़की पे इतना बोझ आ जाता है तो घबरा जाती है और टूट जाती है, और उसे ससुराल में रहना बिल्कुल गंवारा नहीं लगता है। तो इसलिए गाइज मेरा ये कहना है कि आप नई बहू ला तो रहे हैं, नए रिश्ते बना तो रहे हैं, मतलब आप नई पत्नी आपकी आ रही है तो आप उसको बेहतर तरीके से समझने का कोशिश कीजिए, उसे टाइम दीजिए। अगर आप लोग सभी मिलकर उसको टाइम देंगे
तो रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटेंगे। और पत्नी को भी समझना चाहिए कि नए घर में आए हैं तो उस लड़की को भी समझना है कि यहाँ के कुछ रूल और रेगुलेशन है। तो क्या वो स्कूल तो है नहीं कि उस रूल को टूटने से कुछ अचानक भूकंप आ जाएगा और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो उस रूल को धीरे धीरे वो सीखेगी, खुद सीख जाएगी और आपसे बेहतर तरीके से सीख जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष वीडियो फिर बनाऊंगी और मैं बताऊंगी। ओके बाय गाइज, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें गाइज। ओके बाय।